हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। मैं अभिषेक श्रीवास्तव फिर से आपके साथ रियल नंबर सॉल्व करने आ चुका हूं। तो रियल नंबर में इस बार हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं क्या, उसके चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों मैंने ये नोटिस किया है कि चैप्टर में केवल 2 एक्सरसाइज हैं, तो हम लोग इसी वीडियो में दोनों एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम लोग की वीडियो 1 शॉट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो बच्चों चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें एक नंबर दिया, इसके 5 पार्ट्स है, इसमें नंबर दिया, उसको क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, इसका 4th पार्ट ले लेते हैं। 4th पार्ट में क्या है, 5005 है। ठीक है, 5005 इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालते हैं। तो 5005। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर स्टार्टिंग किससे करते हैं, छोटे नंबर्स करते हैं। तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 3 से 5 5 10, 3 से भी नहीं जाएगा। अब 3 के बाद क्या आता है, 5 से। जब 5 से करेंगे तो 1 0 0 1, हमारा ये क्या हो गया, 5 से 1 0 0 1। ठीक है, अब 5 से अब 1 आ रहा है तो 5 से नहीं जाएगा। अब उससे बड़ा कौन सा नंबर होता है, 7 से चेक कर लेते हैं। तो एक बार 7 से चेक करते हैं तो 7 1 जा 7, यहाँ पे क्या हो गया, 30 हो गया। 7 4 जा 28, 28 2, 7 3 जा 21, 143। अब किसे चेक करते हैं, अब 7 से तो हमारा 7 2 जा 14, अब 3 बच जाएगा तो 7 से जाएगा नहीं। अब 7 के बाद कौन सा नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा, 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 से चेक करने पे 11 1 जा 11, 3 उधर जाके क्या होगा, 11 3 जा 33। अब 13 किससे जाएगा, 13 जाएगा 1 से, 13 1 जा 13। तो हमारा ये क्या हो गया, 5005 का हमारा क्या वो हुआ, प्रोडक्ट हुआ, प्राइम प्रोडक्ट हुआ 5 × 7 × 11 × 13। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, इसके बाकी चारों पार्ट्स आपको क्या करने हैं, खुद से अटेम्प्ट करने हैं। कोई डाउट होता है तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हमें करना है, मतलब कि पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद उसको चेक करना है कि उसका प्रोडक्ट क्या नंबर के इक्वल, एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट के इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भी एक पार्ट ले लेते हैं, कौन सा, सेकंड पार्ट ले लेते हैं। कौन सा दिया हुआ है, 510 एंड 92। ठीक है, 510 एंड 92। अब इसको हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये किससे जाएगा हमारा, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15, 3 से चला गया। अब किससे जाएगा, 8 5 कितना होता है, 13, तो 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से कितने टाइम जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक है, अब ये किससे गया, 17, 17 1 जा 17। ये हमारा 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। दूसरा किसका करना है हमको, 92 का। तो 2 अब 92 का जब करेंगे कितना आएगा, 46। अगेन 2 से करेंगे कितना आएगा, 23। और 23 किससे जाएगा, खुद से जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन है तो प्राइम प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 × 3 × 5 × 17। 92 का क्या होगा, 92 का होगा 2 × 2 × 23। तो हमारा अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम इसको क्या निकालेंगे, इसमें एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है हमारा यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमन क्या दिख रहा है, केवल 2 कॉमन दिख रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या हमने बताया था आपको, एलसीएम निकालने के लिए हमने बताया था आपको
जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, बाकी जो नहीं भी कॉमन है उसको भी लिखना है। जैसे यहाँ 2 बचा है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5, 17 और 23। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारा 23,460 आएगा हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। हमें अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आएगा प्रोडक्ट, तो 510 इंटू 92। जब मल्टीप्लाई करेंगे इनका और इसका मल्टीप्लाई किससे चेक करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है हमारा 23,460 इंटू 2। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई किया 0 2 6 12, 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4, हमारा ये आ रहा है। अब यहाँ 92 इंटू 510 का मल्टीप्लाई करना है, तो 92 से जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 92 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, बाकी 9 क्या होगा, कैरी हो जाएगा। अब 92 में किसका 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो देखो मल्टीप्लाई जल्दी करने के लिए 90 का 5 में मल्टीप्लाई करो कितना है 450, और 2 का 5 में मल्टीप्लाई करो कितना है 10, तो 450 और 10 460, और 460 में 9 ऐड कर दो कितना आ गया 469। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों प्रोडक्ट नंबर का प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, मतलब कि हमारा ये क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको कैसे करना है, हमारा कोई देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कोई पार्ट ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, कौन सा ले लें बता दो आप लोग, फर्स्ट वाला ले लेते हैं। चलो अच्छा, सबका लास्ट वाला लेंगे तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या छापोगे केवल, नहीं ना, तो चलो करो। फर्स्ट वाला क्या है 12, 15 एंड 21। इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करना है, एलसीएम करना है, एलसीएम लेना, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई सबका अलग अलग क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 12 का कितना होता है 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 12 का कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का कर लो, 15 का 3 5 जा, 5 1 जा, तो 15 का कितना आ गया 3 इंटू 5। 21 का कर लो, तो 3 इंटू 7, यहाँ पे निकाल भी लो चाहो तो 21, 3 7 जा 7 1 जा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन, तो एचसीएफ में कॉमन क्या दिख रहा है हमारा तीनों में क्या कॉमन है, हमारा तीनों में 3 कॉमन है। क्या कॉमन है 3, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 3 आ गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में जो कॉमन है वो लिख लिया पहले, तो 3 कॉमन है वो लिख लिया, बाकी क्या बच रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये दोनों 2 उतार लिए और ये 5 इंटू 7 उतार लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 6 2 जा 12, 12 5 जा 12 5 जा 60, 67 जा 67 जा 420। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है बच्चों, बाकी के दोनों पार्ट्स आपको खुद करने हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, गिवन दैट एचसीएफ, कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, एचसीएफ इज, और ब्रैकेट में लिखा है 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, और एलसीएम बोल रहा है, एलसीएम कितना बोल रहा है 306 और 657 का कितना है बताना है, हमको फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, तो इसको करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर लिख देते हैं A इंटू बी। ठीक है, A एक नंबर है और B दूसरा नंबर है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, HCF दिया है कितना 9, एलसीएम हमको नहीं पता, A कितना दिया है 306 एंड B दिया है 657। अब जब क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए इस 9 को किस में, इधर डिवाइड में ला देना है, 657 अपॉन 9। ठीक है, अब इस 9 को डिवाइड कर देना है, तो लो भाई 9 3 जा 27,
27 और 3 उधर जाके 36 हो गया, तो 9 4 जा 36। तो हमारे यहाँ पे क्या आया 34 इंटू 657। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 22,338। मतलब इसको जब मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो कितना मिलेगा 22,338। तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों हम लोग इस एक्सरसाइज में केवल हम लोग को 4th क्वेश्चन तक करने के लिए है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी जो नीचे के 3 क्वेश्चन है 5th 6th एंड 7th, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को क्या मिलेगा, क्या करने को आएगा, इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को बताना रहेगा। जैसे कि √2 है, इसको प्रूफ करना रहेगा ये इर्रेशनल नंबर है। और मान लो √3 है, इसको भी प्रूफ करना रहेगा ये क्या है हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग बिना देरी किए हुए क्या करते हैं सेकंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, बस उसी में आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी और एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप खुद करोगे। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो √3 है, √3 को क्या करना है प्रूफ करना है ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके 2 मेथड होते हैं बच्चों, 2 मेथड होते हैं। कैसे बताऊंगा मैं, देखो दोनों मेथड आपको बता देता हूं। पहला जो मेथड है आपको यहाँ पे एज्यूम करके करना है। एज्यूम ये करना है आपको कि हमारा ये जो है ये क्या है कॉन्ट्रेरी मान के इसको एज्यूम कर लो आप कि ये एक रैशनल नंबर, मतलब कि इसको यहाँ पे ये मत प्रूफ करो कि ये इर्रेशनल नंबर है, इसको ये प्रूफ करना है कि ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट कॉन्ट्रेरी √3 इज रैशनल। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, ये इसको हमने मान लिया क्या है ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब रैशनल नंबर होता क्या है मेरे बच्चों, रैशनल नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में होता है। और p/q क्या होता है, दोनों इंटीजर होता है। तो इसको √3 को क्या लिख सकते हैं a/b लिख लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लिख लिया a/b। अब यहाँ पे क्या करेंगे b का मल्टीप्लाई कर दो, b√3 इज इक्वल टू a हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो हमारा क्या मिलेगा b² इंटू 3 इज इक्वल टू a², मतलब 3b² इज इक्वल टू a² मिल गया हमें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें क्या मिल गया 3b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये याद रखना, a² क्या है, a² इज डिविजिबल बाय 3। क्यों, अगर हम इसको b² यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो a² इज इक्वल टू 3 आ गया, a² बाय 3 आ गया। a² क्या है डिविजिबल बाय 3 है हमारा। ठीक है, अब दूसरे टर्म में इसको लिख सकते हैं, ये हमारा a² तो डिविजिबल है 3 से। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज a इज इक्वल टू 3c। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, a हमारा क्या है 3 से डिविजिबल है, तो कोई भी कांस्टेंट हो उसमें मल्टीप्लाई 3 से मतलब कि आएगा हमारा। ठीक है, दूसरा है सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना है 3b² इज इक्वल टू, यहाँ पे 3b² दिया हुआ है ना, 3b² इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी थी 3c, यहाँ हो गया 9c²। कितना हो गया 9c²। तो b² इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों हमारा, b² हो गया 3c² के इक्वल। ठीक है बच्चों, हमें इससे क्या मिलता है कि b² इज डिविजिबल बाय, b² भी हमारा किससे डिविजिबल है 3 से, क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है क्या a इज इक्वल टू 3c, मतलब कि यहाँ से हमें निकाला a² बाय 3, तो a इज इक्वल टू 3c लिख दिया हमने एज्यूम करके, वी कैन राइट एज। तो अब यहाँ पे भी हमारा b² इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3c²। तो हम यहाँ पे ये भी क्या लिख सकते हैं b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो मतलब यहाँ पे फाइनल क्या लिख सकते हैं a एंड b कैन बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, दोनों हमारे किससे 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे दोनों डिविजिबल है, तो हमने यहाँ स्टार्टिंग में क्या यहाँ पे लिया था a/b क्या लिए थे को प्राइम लिए थे। अब जब दोनों डिविजिबल है, और को प्राइम क्या होता है, जो कि केवल
इटसेल्फ डिविजिबल होता है, इटसेल्फ है 1 से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये क्या फॉलो नहीं हो रहा, ये हमारे को प्राइम्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, वी कंक्लूड दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट ज़्यादा था, मैंने स्टेटमेंट बहुत ही स्किप किया है, केवल आपको समझाया है, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट थोड़ा आप बुक से देख लेना, स्टेटमेंट बहुत है इसलिए मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है। अब मैं इसको दूसरा मेथड इसको करके दिखा रहा हूँ, कैसे इसको प्रूव करना है कि ये रेशनल है। तो उसको हम लोग करेंगे इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आप लोग ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, देखो यहां पे क्या लिख लेंगे 3, अब 3 के बाद कुछ भी पॉइंट लगा दो, जितने भी नंबर लगाने हो। तो हम लोग कितने 2 डिजिट तक का निकाल लेते हैं, 0 0 लगा लो। एक हमें एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और ऐसे पेयर लगाते जाओगे आप, ठीक है। अगर आपका टर्मिनेट हो जाता है तो ठीक है, नहीं टर्मिनेट होता है तो ऐसे 0 0 0 लगाते जाओगे, पेयर में लगाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन में आप एक एक का स्पेस देते थे, अब लॉन्ग डिवीजन में 2 2 का स्पेस दिया जाता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो, 3 के अंदर हो। तो 2 का परफेक्ट, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 के बाहर चला जा रहा है, तो 1 1 जा 1, हमारा यहाँ पे 1 आया, सॉल्व किया कितना आया 2, बाकी हमने कितने नंबर उतार लिए 0 0 उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर तो उतारा तो यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, बाकी ये जो 1 है इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब 2 से हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 में ऐसा नंबर लगा के ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा 200 के अंदर आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे मान लो 2 हमारा 10 टाइम में, जरा 10 से नहीं करना, 2 9 टाइम में करोगे तो 9 लगाओगे और 9 का ही मल्टीप्लाई करोगे, 9 लगाओगे और 9 का ही मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या चेक कर लो कि 200 के अंदर आ रहा है, नहीं बच्चों ये 200 से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 लगा के चेक करते हैं, तो जब 7 लगाएंगे तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 4 18, तो हमारा ये 200 के अंदर आ रहा है। रिमाइंडर 11 बचा। अब हमने क्या कॉपी कर लिया बच्चों, 00 फिर उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिवाइड करोगे उसमें ऐड करते चलना है। तो ये हो गया हमारा 34, ठीक है, 34 आया। अब यहाँ पे फिर किससे जाएगा बच्चों, 34 आ गया हमारा, 34 को 110 से जब डिवाइड करेंगे, इसका स्टार्टिंग की 3 डिजिट ले लो, तो 34 से 3 टाइम में अप्रॉक्स जा रहा है। तो हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा बच्चों, 10 में 9 गया 1, और यहाँ पे कितना 9 में 2 गया 7, ठीक है। तो हमारा ये नंबर टर्मिनेट ना हो के क्या कंटिन्यूट डिवाइड होता ही जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, वी कंक्लूड दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की जो एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट और सेकंड वाली थी, सेकंड वाली एक्सरसाइज में हमारे कुछ क्वेश्चन थोड़े से बचे हुए हैं, जैसे कि √5 प्रूफ करना है, वो आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हो, इसके पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। 1/√2 जैसे भी क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग इन्हीं मेथड से कर सकते हो। अगर अपॉन में रूट है, अपॉन को क्या करना है, रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हो, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में रूट पहुंच जाएगा, ठीक है, उसको भी सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी है। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर देना, हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द आप तक का पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई आपको ज़्यादा डाउट होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, जो आप लोग के लिए ही बनाया गया है। उसमें पढ़ाई अकेडमी के सारे टीचर्स ऐड हैं। तब तक के लिए आप एक्सरसाइज लगाते रहो और क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।
हैं।